फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 बीटा चैनल पे कुछ नया अपडेट को प्रोवाइड किया दो बिल नंबर के साथ 2261.1325, 2263.1325। तीसरी बिल नंबर के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 बीटा चैनल पे क्या कुछ नया फीचर्स को ऐड किया, उसके साथ साथ क्या कुछ फिक्स्ड किया, मैं यहाँ पर बोलने का कोशिश करता हूँ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आइए रजिस्टर करते हैं। 2263.1325 इसी बिल नंबर के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 पे कुछ नया फीचर्स को ऐड किया। उनमें फर्स्ट है विंडोज 11 का जो विजार्ड सेक्शन है उसमें बहुत सा कुछ ऐड किया। अभी आप विंडोज 11 का 2263.1325 इसी बिल नंबर के साथ विजार्ड सेक्शन में मैसेंजर, स्पॉटिफाई, फोन लिंक, गेम पास ये सारा कुछ पा सकते हो। ये सब कुछ फीचर्स को आपका विजार्ड सेक्शन में पाने के लिए आपको विंडोज को पहले अपडेट करना होगा, और अपडेट करने के बाद आपका जो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को भी पूरी तरह से अपडेट कर लो। उसके बाद आप ये सब कुछ फीचर्स को विजार्ड सेक्शन में पा सकते हो। और सेकंड यहाँ पर जो फीचर्स को माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड किया वो है स्टार्ट मेनू पे। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 का स्टार्ट मेनू में बहुत सारा कुछ नया फीचर्स को ऐड किया। उसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 का स्टार्ट मेनू को एडवांस तरीके से प्रेजेंट किया। किसी भी सॉफ्टवेयर में या किसी भी एप्स में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, किसी भी जगह पे जाके आप काम करते हो, वो सारा कुछ फीचर्स आप बाद में शॉर्टकट तरीके से स्टार्ट मेनू में पा सकते हो। वहां से आप उसको डायरेक्ट ऑन कर सकते हो। ये सब कुछ फीचर्स माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 स्टार्ट मेनू में ऐड कर दिया। उसके साथ साथ कुछ विंडोज 11 बीटा चैनल पे ये सब कुछ दिक्कत आ रहा था कि वहां पर बैकग्राउंड का जो रेजुलेशन है उसको चेंज करने के बाद उसका टास्क बार का बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो गया। हो सकता है कि टास्क बार ऑटो हाइड हो रहा है या टास्क बार हैंग कर रहा है, टास्क बार का जो काम है वो अच्छे से नहीं कर रहा है। तो बहुत सारा कुछ प्रॉब्लम हो रहा था विंडोज 11 का टास्क बार लेके। तो इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से फिक्स किया इसी अपडेट देने के बाद। उसके साथ साथ बिल नंबर 2261.1325, 2263.1325 ये दो बिल नंबर के साथ जो कुछ फिक्स किया मैं यहाँ पर बोलने का कोशिश करता हूँ। अगर आप कोई नया प्रिंटर को परचेस किया, उसके साथ साथ विंडोज 11 पे उस प्रिंटर को आप इंस्टॉल करना चाहते हो, तो हो सकता है कि उस प्रिंटर का जो ड्राइवर है वो ड्राइवर आप नेट से डाउनलोड किया। नेट से डाउनलोड करने के बाद आपका जो ड्राइवर आता है उसका प्रॉपर ड्राइवर नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कत हो रहा है, कोई ड्राइवर लैग हो रहा है, हो सकता है कि ड्राइवर इंस्टॉल ही नहीं हुआ प्रिंटर का। तो ये इशू को पूरी तरह से फिक्स किया माइक्रोसॉफ्ट ने इस अपडेट देने के बाद। कुछ विंडोज 11 इनसाइड पीसी में ऐसा कुछ दिक्कत आ रहा था कि वहाँ पर जो टास्क व्यू है वो टास्क व्यू अच्छे से काम नहीं कर रहा था, या हो सकता है कि विंडोज 11 पे टास्क व्यू में आप कुछ काम करते हो, आप एक विंडोज से और एक विंडोज में जाना चाहते हो तो वहाँ पर नहीं हो रहा था। टास्क व्यू में बहुत सारा कुछ इशू आ रहा था, तो टास्क व्यू का ये सारा कुछ इशू को पूरी तरह से फिक्स किया ये अपडेट देने के बाद। अगर आप आपका विंडोज 11 पीसी के साथ नेटवर्क सेशन से कुछ डाउनलोड करना चाहते हो सकता है कि वहाँ पर कुछ वन ड्राइव से कुछ फाइल फोल्डर आप डाउनलोड करना चाहते हो, तो उनमें बहुत सारा कुछ टाइम लग रहा था नेटवर्क सेशन से कुछ डाउनलोड करने के लिए। तो इस इशू को पूरी तरह से फिक्स किया माइक्रोसॉफ्ट ने इस अपडेट देने के बाद। कुछ विंडोज 11 पीसी में फाइल एक्सप्लोरर रिलेटेड बहुत सारा कुछ इशू आ रहा था। अगर आपका कीबोर्ड में शिफ्ट टैब ये दो स्विच और शिफ्ट F6 ये दो स्विच को प्रेस करने के बाद आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो फाइल एक्सप्लोरर में। आपका जहां पर नेसेसरी है उस जगह पे आप जा सकते हो फाइल एक्सप्लोरर में, मगर कुछ विंडोज 11 पीसी में फंक्शन पूरी तरह से काम ही नहीं कर रहा था। तो इसी को पूरी तरह से फिक्स किया माइक्रोसॉफ्ट ने इस अपडेट देने के बाद। नेक्स्ट, कुछ विंडोज 11 पीसी में ये भी प्रॉब्लम आ रहा था कि अगर आप ब्लूटूथ कीबोर्ड से साउंड को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हो या पेज अप एंड डाउन करना चाहते हो वो भी काम नहीं कर रहा था। तो इसी को पूरी तरह से फिक्स किया माइक्रोसॉफ्ट ने इस अपडेट देने के बाद। नेक्स्ट, कुछ विंडोज 11 पीसी के साथ एक प्रॉब्लम आ रहा था कि विंडोज को पूरी तरह से अपडेट करने के बाद विंडोज का बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो गया। हो सकता है कि विंडोज स्लो हो गया, हो सकता है कि विंडोज फास्ट हो गया, ऐसे करके उसका बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो गया। तो इस इशू को पूरी तरह से फिक्स किया माइक्रोसॉफ्ट ने ये अपडेट देने के बाद। नेक्स्ट, अगर आप विंडोज 11 के साथ यूनिवर्सल प्रिंटर को इंस्टॉल करना चाहते हो तो हो सकता है कि वहाँ पर एक कॉमन क्रोम ओपन हो जा रहा था, वो इंस्टॉल नहीं हो रहा था। तो इस इशू को पूरी तरह से फिक्स किया माइक्रोसॉफ्ट ने इस अपडेट देने के बाद। और नेक्स्ट, कुछ विंडोज 11 इनसाइडर पीसी के साथ ये भी प्रॉब्लम आ रहा था कि वहाँ पर विंडोज 11 को ऑन करने के टाइम टच कीबोर्ड के साथ अगर आप उसको पिन देते हो तो पिन नहीं ले रहा था। तो इस इशू को भी पूरी तरह से फिक्स किया माइक्रोसॉफ्ट ने ये अपडेट देने के बाद। और कुछ विंडोज 11 इनसाइडर पीसी में वहाँ पर वीडियो प्लेबैक टाइम पूरी तरह से ग्रीन स्क्रीन आ जा रहा था। बेसिकली इस प्रॉब्लम होता है कि वहाँ पर अगर आपको विंडोज 11 के साथ हाई डायनेमिक रेंज डिस्प्ले को सेट किया तो ये प्रॉब्लम आता है। और कुछ विंडोज 11 पीसी के साथ ये भी प्रॉब्लम आ रहा था कि वहाँ पर ऑन करने के टाइम अलग कलर दिखा रहा था सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए, और बाद में वो ऑटोमेटिकली फिक्स्ड हो जा रहा था। इस इशू को पूरी तरह से फिक्स किया माइक्रोसॉफ्ट ने ये अपडेट देने के बाद। और नेक्स्ट एंड लास्ट, कुछ विंडोज 11 इनसाइडर पीसी में माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर में भी कुछ दिक्कत आ रहा था। हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर में आप कुछ लिंक को कॉपी एंड पेस्ट किया तो वहाँ पर वो लिंक ओपन नहीं हो रहा था। उसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर में और भी कुछ दिक्कत आ रहा था। तो इस इशू को पूरी तरह से फिक्स किया माइक्रोसॉफ्ट ने ये अपडेट देने के बाद। सो फ्रेंड्स, आज से माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 बीटा चैनल पे 2261.1325, 2263.1325 ये दो बिल नंबर के साथ कुछ नया
फीचर्स और कुछ फिक्स को प्रोवाइड किया, मैं यहाँ पर बोलने का कोशिश किया। तो आज चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द कोई नया वाला वीडियो में। टू डेज हो गए, टेक केयर, गुड बाय, टाटा, थैंक यू।